कल हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कल टी हाफ निकालने सिखाए थे तुम लोगों को। हेलो हेलो हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। बोल रहे हैं कल हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स स्टार्ट किए थे ना। यस सर, बता दो क्वेश्चंस करवाना। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोग तुम ये टी हाफ हाफ लाइफ निकालने सिखाए थे। यस हाफ यस लाइफ सर, का बता फॉर्मूला दिया। आया था ना, वो यस क्या सर। था? टी 50% या और टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कितना था? ln2/k, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम लोग 0.693/k। यही आया था ना। यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखाया था तुम लोगों को कि हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। इनिशियल कंसेंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का। ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि ये एक्चुअली जब हम लोग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में देख रहे थे तो वहां पे क्या आ रहा था? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो टी हाफ आ रहा था वो क्या आ रहा था? C0/2k आ रहा था ना, टी हाफ। बताओ। हेलो 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 हेलो। यस सर। यस सर। बोल रहे हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ का वैल्यू क्या आ रहा था? A0/2 ए के। नॉट बाई 2 के। A0/2k या C0/2k। ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन आ रहा था उसमें, लेकिन यहाँ पे इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं आ रहा है। यहाँ सिंपली क्या आ रहा है? कोई कांस्टेंट आ रहा है, 0.693/k। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो हाफ लाइफ है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है। इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तुम कुछ भी लो, उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, एक और चीज है इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड, कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कभी भी पूरा पूरा 100% कंप्लीट नहीं होगा। मतलब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ना कभी भी जीरो नहीं होगा। समझ रहे हो? टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ, इसलिए हम लोग बोलते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इस इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, मतलब फाइनाइट टाइम में तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जीरो नहीं होगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ना। एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखोगे ये कुछ इस तरह से ग्राफ आता है ना, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, ये कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम यहाँ लिख रहे हैं,
और वाई एक्सिस पे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ गया, एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखोगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ना ये टाइम मतलब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होता है, वो मतलब कम होते जाएगा, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इनफाइनाइट टाइम पे हम लोग बोलते हैं टी इक्वल टू इन्फिनिटी जब होगा तभी वो सी टी का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, तो ये सीन रहता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड। अब इसमें एक और चीज है, फर्स्ट ऑर्डर में जो है ना इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं। जैसे मान लो मतलब इक्वल हाफ लाइफ में। ठीक है, जैसे मान लो तुमको बोला जाए इनिशियली अगर हम लोग सी नॉट से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, इनिशियली अगर हम लोग सी नॉट से स्टार्ट किए हैं तो एक हाफ लाइफ के बाद आफ्टर वन हाफ लाइफ, आफ्टर वन हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ के बाद इसका कंसेंट्रेशन कितना बचेगा बताओ तो? C0/2। सी नॉट बाई टू। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग दो हाफ लाइफ के बाद बात करें ना, आफ्टर टू हाफ लाइफ्स, तो दो हाफ लाइफ्स के बाद कंसेंट्रेशन क्या होगा? तो वो आधा होते जाता है, मतलब जितना बचा हुआ होगा ना उसका आधा हो जाता है। जैसे इनिशियली हम लोग सी नॉट से स्टार्ट किए, एक हाफ लाइफ के बाद सी नॉट बाई टू बचा। अगर तुमसे पूछा जाए दो हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, तो सी नॉट बाई टू का आधा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो दो आफ्टर टू हाफ लाइफ्स कितना बचेगा? by 4। सी नॉट बाय फोर। इसी तरह आफ्टर थ्री हाफ लाइफ्स कितना बचेगा? तो ये सी नॉट बाय फोर का आधा हो जाएगा। कितना हो गया? सी नॉट बाय फोर, C0/8। सी नॉट बाय एट। इसी तरह तुमसे पूछा जाए आफ्टर फोर हाफ लाइफ्स, तो ये क्या होते जाएगा? आफ्टर फोर, आफ्टर फोर हाफ लाइफ्स बताओ तो क्या होगा? चार हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? C0/16। सी नॉट बाय सिक्सटीन। ठीक है, इसी तरह अगर तुमसे पूछा जाए आफ्टर एन हाफ लाइफ्स कितना होगा? ठीक है, एन हाफ लाइफ्स, एन हाफ लाइफ के बाद कितना कंसेंट्रेशन बचा हुआ होगा बता सकते हो? C0/2n। सी नॉट बाय टू टू दावर एन, यही आ रहा है ना? टू टू दावर एन, टू एन नहीं। यस सर। पावर होगा ना, देख लो यहाँ पे तुम लोग खुद भी देख सकते हो कि इनिशियली अगर हम लोग सी नॉट से स्टार्ट किए तो ये आफ्टर एन हाफ लाइफ जो कंसेंट्रेशन बचेगा इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कंसेंट्रेशन आफ्टर एन हाफ लाइव्स। ये एन हाफ लाइफ के बाद कंसेंट्रेशन कितना बचता है? ये सी नॉट बाय टू टू दावर एन बचता है। मतलब यहाँ अप्लाई कर लो, देखो आफ्टर वन हाफ लाइफ अगर तुमसे पूछा जाए तो कंसेंट्रेशन सी नॉट बाय टू टू दावर एन, तो सी नॉट बाय टू, यही आ गया। आफ्टर टू हाफ लाइफ तुमसे पूछा जाए कितना कंसेंट्रेशन होगा, तो एन का वैल्यू वहां टू हो गया, तो सी नॉट बाय टू टू दावर टू कितना बचा? सी नॉट बाय फोर बचा। आफ्टर थ्री हाफ लाइफ अगर पूछा जाए तो टू पे पावर थ्री हो जाएगा, टू का क्यूब हो गया, तो कितना बचा? सी नॉट बाय एट। यही तो बच रहा है आफ्टर थ्री हाफ लाइफ। समझ रहे हो बात? यस सर। आफ्टर फोर हाफ लाइफ टू टू दावर फोर कर दो, तो सी नॉट बाय सिक्सटीन, यही बच रहा है ना? देख लो एक बार अच्छे से। Yes. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है ना, कि हर एक हाफ लाइफ के बाद या फिर हम लोग हर हाफ लाइफ में बोल सकते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, वो आधा होते जाता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि अगर किसी भी रिएक्टेंट का एन हाफ लाइफ के बाद कितना कंसेंट्रेशन बचा हुआ होगा, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एन हाफ लाइफ के बाद कितना बचा हुआ होगा उसका, जितना इनिशियल हम लोग लिए थे सी नॉट डिवाइडेड बाय टू टू दावर एन कर देंगे हम लोग सिंपली। तो डायरेक्टली हमारा आ जाएगा आफ्टर एन हाफ लाइफ्स कितना कंसेंट्रेशन। मान लो सीटी अगर तुमसे पूछा जाए आफ्टर एन हाफ लाइफ्स, तो ये क्या हो जाएगा? सी नॉट बाय टू टू दावर एन। क्लियर है? ये बात समझ में आया? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो इसको फटाफट नोट करो, फिर क्वेश्चंस इसके करते हैं हम फिर आगे। लिख लियो इसको।
यस सर। चलो चल ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहला है सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रूव दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पहला है इसमें T 75% बाई T 50%, इसका है इक्वल टू 2। ये प्रूव करना है, इक्वल टू 2 आएगा। दूसरा है T 99.9% और T 50%, that will nearly be equal to 10। चलो जल्दी फटाफट करो तो। जैसे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोग किए थे उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर में ये तुमको वैल्यूज दिए हुए रेशियो के, वो तुमको प्रूव करना है। हो जाएगा? बनेगा या नहीं? यस सर, ट्राई करते हैं। करो जल्दी करो। हो गया सर। दोनों हो गया? यस। सबका हो गया? यस बताने की जरूरत तो नहीं है, जल्दी बोलो। फर्स्ट या सेकंड दोनों को बताने का जरूरत है क्या? अरे बता, बन गया सबका ना? यस किसी को डाउट है तो पूछ लो, जिससे नहीं बना।
किसी को बताना है? हेलो, अरे यार रिप्लाई करो जल्दी से। हेलो, यस Yes. सर। चलो देखो हम सेकंड वाला बता देते हैं, फर्स्ट वाला कर लेना, जिसको डाउट हो रहा है हम सेकंड वाला बता दे रहे हैं। पूछा गया है ये T99.9% और T50% का रेशियो। तो T50% ऑलरेडी हमको पता है, T50% का रेशियो तो पता ही है हमको, ln2/k, यही आता है ना, यस या फिर 0.693/k। हमको T99.9% निकालना है। तो T9, ये हमको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हमको पता है, Ct इक्वल टू सी नॉट माइनस, सॉरी, Ct इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी, यही है एक्सप्रेशन हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब 99.9% टी निकालना है हमको। तो ये टी 99.9% क्या बता रहा है? क्यों ऐसा टाइम हमको कैलकुलेट करना है जब 99.9% रिएक्टेंट जो है वो खत्म हो गया है, तो बचा हुआ कितना रहेगा बताओ तो? 0.1%. 0.1%। तो सी टी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये अगर हम लोग सी नॉट से स्टार्ट किए थे और इसका अगर 99.9% अगर हम लोग हटा दें, 99.9% ऑफ सी नॉट, अगर इसको हम लोग माइनस कर दें, सी नॉट में 99.9% ऑफ सी नॉट माइनस कर दें, तो ये सी टी आ जाएगा, यस और नो? Yes, sir. तो ये सी टी हमारा कितना आएगा देखो, तो ये आ जाएगा सी नॉट बाय 1000 या 10⁻3। देखो तो, Yes, ठीक है, sir. Yes. यही आ रहा है। बस अब यहाँ सी टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, डेट इज इक्वल टू सी नॉट बाई 10⁻3, इतना बचा हुआ है, और ये इक्वल टू सी नॉट और ई पे पावर माइनस के टी, और यही टाइम जो है ये 99.9% है ना? Yes, sir. अब देखो, अब सी नॉट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे सी नॉट कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचा देखो, इसको हम लोग दोनों, ये हो गया 1/10⁻3 बचा, और इधर बचा ई पे पावर माइनस, एक सेकेंड रुकना यार। हेलो, Yes, आवाज sir. आ रहा है? हाँ Yes, sir. चलो, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग दोनों साइड ln लेते हैं, तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, तो ln अगर दोनों साइड लोगे तो इधर क्या बच जाएगा देखो, 1/10⁻³ को हम लोग लिख सकते हैं -3 ln 10, यस और नो? Yes, sir. और इधर ln e टू द बेस e आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा -KT 99.9%, ये नीचे आ जाएगा, देख लो। और ln e टू द बेस e, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ये समझ रहे हो ना बात? Yes, sir. तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से सिंपली T 99.9%, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा 3 ln 10/k आ गया, व्हाट इट। अब रेशियो ले लो, T 99.9% बाई 50%, तो उन दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 ln 10/k और ln 2/k, वही है ना? तो k Yes, ऊपर चला गया और नीचे ln 2 आ गया, k कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये आ गया हमारे पास 3 ln 10/ln 2। अब ln 10 का वैल्यू तो हमको पता है नहीं, ln 10 का वैल्यू पता है क्या? no, sir.
नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि ln को जब log में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2.303 हाँ, तो इसको log के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 2.303, और इसको log 10 लिख सकते हैं, मतलब ln 10 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 2.303 इंटू log 10। समझ में आया बात, ये हम लोग को पता है, तो ये चीज हम लोग वहां पे अप्लाई कर दिए। और नीचे ln2 का वैल्यू तो हमको पता है 0.693, ln2 का वैल्यू तो बता चुके हैं ना 0.693। अब देखो यहाँ पे तुम लोग देखो log 10 का वैल्यू तो अब हमको मालूम चल गया, कितना है, log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, yes यस और नो, तो log yes 10 sir का वैल्यू हो गया 1। अब 3 इंटू 2.303 करोगे तो ये 909, और 3 इंटू, ये आ गया 6.909 डिवाइडेड बाय 0.693, तो ये नियरली एग्जैक्टली 10 नहीं आएगा, नियरली 10 आ रहा है क्या ऑलमोस्ट नहीं। हाँ, तो वही ऑलमोस्ट 10 के इक्वल ही तुमको प्रूव करना था, समझ रहे हो बात, yes sir आ गया। अब भी डाउट है किसी को, देख लो एक बार अच्छे से। यहाँ पे हम लोग ये रेशियो निकाल रहे हैं, किसका किसका, T 99.9% और डिवाइडेड बाय T 50%, ठीक है, तो इसी का रेशियो हमको प्रूव करना था, वो ऑलमोस्ट 10 के बराबर हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को अभी भी? no sir नहीं, चलो फटाफट लिख लो इसको, और भी क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलो लिख लिया ना, Yes, sir. चलो अब इसमें तुम लोग जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो हम लोग रेट लॉ इक्वेशन डिराइव कर रहे थे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, तो हम लोग क्या यूज किए थे, जैसे मान लो कोई भी रिएक्टेंट ए है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है पी में, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे थे, माइनस DA/dt, एक इस तरह से लिखे थे, और यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लोग लिख सकते हैं K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 1। तो इंटीग्रेट किए थे इसको हम लोग कैसे, DA/A को यहाँ नीचे ले आए थे, ठीक है, और माइनस ये dt को उधर भेज दिए थे, और इसको इंटीग्रेट किए थे हम लोग t इक्वल टू 0 पे इसका कंसेंट्रेशन इनिशियली कुछ मान लेते हैं हम लोग C0, और t इक्वल टू t पे इसका कंसेंट्रेशन कुछ Ct, ये लेते थे। Yes, sir. और yes 1/a का इंटीग्रेशन ये ln a आएगा, और इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, C0 से Ct, और यहाँ पे माइनस k इंटू टी ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं ln Ct/C0 इज इक्वल टू माइनस KT, माइनस साइन इधर ही ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इसको माइनस साइन यहाँ पे ले लिया हम लोग, माइनस ln C0/Ct, माइनस ln Ct/C0 इज इक्वल टू KT लिख सकते हैं। अब माइनस ln Ct/C0 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली देख लो, ये लिख सकते हैं हम लोग KT इक्वल टू ln C0/Ct, ये उल्टा हो जाएगा, यस और नो, अगर माइनस साइन तुम अंदर ले गए तो वो रेसिप्रोकल रिवर्स होगा या नहीं, yes sir Ct/C0 ये क्या बन जाएगा, C0/Ct, तो ये याद रखना तुम लोग, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, KT इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये हम लोग बहुत यूज करेंगे, KT इक्वल टू ln C0/Ct, या फिर इसको देखोगे बहुत जगह ऐसे भी कन्वर्ट करते हैं हम लोग, लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 log C0/Ct, ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म याद रखोगे, ln का फॉर्म और log का फॉर्म। तो यहाँ पे सारे चीज का मतलब तुमको पता है, C0 क्या है, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और Ct क्या है, कंसेंट्रेशन है टाइम, कौन से टाइम पे, T किसी टाइम T. t पे, ठीक है, तो ये है। अब इसको बहुत जगह हम लोग इंटरवल फॉर्मूला के फॉर्म में भी यूज करते हैं, इंटरवल फॉर्मूला मतलब मान लो
तुमको 2 टाइम इंटरवल में दिया रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, टी इक्वल टू 0, एक एक टाइम हम लोग 0 लिए थे और उस समय हम लोग चेक कर रहे थे। तो यहीं पे अगर तुमसे पूछ दिया जाए, ठीक है, 0 टाइम हम लोग 0 से नहीं स्टार्ट करके किसी टाइम T1 से स्टार्ट करें, ठीक है, और T1 टाइम पे उसका जो कंसंट्रेशन है कुछ C1 है, और दूसरा हम लोग T2 टाइम पे उसका कंसंट्रेशन जो है कुछ C2 है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग ये इक्वेशन लिखना चाहें तो ये इक्वेशन कैसा आ जाएगा, देखो तो ये इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, K इंटू T2 माइनस T1 टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ln, ये C1/C2 हो जाएगा। बताओ मेरे को, Yes. यस और नो। सी नॉट क्या था, हम लोग का था टाइम टी इक्वल टू 0 पे, तो अब ये ऊपर क्या आ जाएगा, C1, मतलब टाइम टी इक्वल टू T1 पे जो पहला वाला टाइम है उसका जो कंसेंट्रेशन है ये ऊपर जाएगा, और जो फाइनल कंसेंट्रेशन है T2 टाइम पे वो कंसेंट्रेशन नीचे आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं K इज इक्वल टू, ये इधर चला गया इसको नीचे, तो ये डिवाइड हो गया T2 माइनस T1 और इंटू ln C1/C2। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरवल फॉर्मूला। 2 टाइम इंटरवल के बीच में लिए हैं ना हम लोग, बोलो। Yes. Yes, तो sir. ये कहलाता है इंटरवल फॉर्मूला, क्योंकि दोनों टाइम इंटरवल के बीच में उसका रेट कांस्टेंट तो के ही रहेगा ना, रेट कांस्टेंट चेंज होता है क्या, के है रेट No, कांस्टेंट। sir. ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 2 टाइम इंटरवल के बीच में अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ये इंटरवल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, के इक्वल टू 1/T2 माइनस T1 और इंटू ln C1/C2। और जब हम लोग 0 से ही स्टार्ट कर रहे हो तो उस समय हम लोग t इक्वल टू 0 लेके पुट करते हैं, तो वहां पे k इक्वल टू क्या आ जाता है, 1/T ln C0/Ct आ जाता है सिंपली। समझ रहे हो ना बात, Yes. सिंपल सा चीज है, ये सब कुछ है नहीं। चलो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं, हम्म, क्वेश्चन है, लिख रहे हो तुम लोग, लिख चुके हो उसको, Yes. Yes, sir. यस सर। चलो पहला क्वेश्चन करो। इफ 50% ऑफ द सैंपल, या 50% ऑफ ए सैंपल लिख लो, ऑफ द कंपाउंड is decomposed in 120 minutes, following first order kinetics, then how long will it take for 90% of the compound to decompose। मतलब अगर 50% उसका डिकम्पोज होता है 120 मिनट में, तो 90% कितने टाइम में डिकम्पोज होगा, यही पूछा गया है तुमसे। क्वेश्चन समझ में आया ना सबको। पहला है, ऑप्शन हम दे दे रहे हैं, 6.66 आवर्स, ऑप्शन बी है 200 मिनट, ऑप्शन सी है 540 मिनट, एंड ऑप्शन डी है 6 आवर्स।
नहीं बन रहा है क्या? सर बना तो 6.66 लगभग। 6.66 आवर्स है। यस सर, वही लगता है 398 मिनट के आसपास। अच्छा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही आ रहा है ना? यस सर। एक मिनट रुको, चेक करने दो। हाँ सही है, ऑप्शन ए। और किसी का आया? जो ये वाला बना लिया वो क्वेश्चन नंबर 2 हम दे रहे हैं, ये बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 99% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन was completed in 32 minutes, ठीक है? Then when will 99.9% of the reaction complete? समझ रहे हो बात? अगर 99% रिएक्शन कंप्लीट होता है 32 मिनट्स में, तो 99.9% ऑफ द रिएक्शन कब कंप्लीट होगा? ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 50 मिनट, ऑप्शन बी 46 मिनट, ऑप्शन सी 48 मिनट एंड ऑप्शन डी 49 मिनट। पहला वाला सबसे बन गया, फर्स्ट वाला यस सबका आंसर आ गया ना? 6.66 आवर्स। बताना है किसी को फर्स्ट वाला? सर बता दीजिए। ये बता। अभी तो इंटरवल फॉर्मूला तुम लोग को यूज करने पता है। अगर इंटरवल फॉर्मूला भी नहीं यूज कर पा रहे हो तो देखो यहाँ पे, जैसे तुमको क्या पूछा गया क्वेश्चन में, दिया क्या गया फर्स्ट वाले में कि 50% जो है सैंपल का वो डिकम्पोज हो जा रहा है 120 मिनट में, मतलब टी 50%। इसका वैल्यू दिया गया है 120 मिनट्स, तो ये तो हाफ लाइफ है हमारा, हाफ लाइफ ही है ना? टी हाफ, टी हाफ ही है ना? यस सर। और ये किसके इक्वल होता है? 0.693 बाई के इक्वल होता है, और जो कि किसके बराबर दिया गया हमको? 120 मिनट्स के बराबर दिया गया। तो यहाँ से डायरेक्टली हमारा के आ सकता है क्या? के क्या आ गया हमारा? 0.693 बाई 120 यस सर। पर मिनट, इसका यूनिट हो जाएगा। के आ गया। अब हमको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा टाइम है जहां पे 90% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, हो जाएगा। यस सर। KT इक्वल टू ln C0 बाय CT है। अगर 90% रिएक्टेंट, अगर हम लोग इनिशियली C0 से स्टार्ट किए, 90% रिएक्शन अगर खत्म हो गया है, तो बचा हुआ कितना होगा? CT कितना बचा हुआ होगा? 10%। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? C0 बाय 90 100 ऑफ C0, ये तो बचा हुआ होगा। ये कितना बचा हुआ होगा? C0 बाय 10 बचा हुआ होगा, बताओ। यस सर ना? तो अब यहाँ पुट करो, के का वैल्यू हमको आ चुका है, ये 0.693 बाय 120, और यहाँ टाइम ये हमको निकालना है, और ln ये C0 डिवाइडेड बाय CT का क्या है? C0 बाय 10 है, तो 10 ऊपर चला गया और C0 नीचे है हमारा। C0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0.693 बाय 120 आ गया, बन गया। और इंटू टी, और ln 10 है,
तो ln 10 को हम लोग log 10 में कैसे बदल सकते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई करके यस सर। 2.303 log 10 लिख सकते हैं इसको। log 10 का वैल्यू तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से t निकाल लो। t क्या हो गया? 2.303 इंटू 120 और डिवाइडेड बाय 0.693। ये तो है, जो भी आएगा ये मिनट्स में आएगा तुम्हारा यहाँ पे। समझ रहे हो सर बात? दूसरा का 48 मिनट। यस सर 48 मिनट दूसरा का। ये पहला वाला यहाँ से सॉल्व कर लेना, जो है आ जाएगा। हाँ, सेकंड का क्या बोल रहे हो, कौन सा आंसर है? 48 ऑप्शन सी। यस हाँ, सर 48 मिनट्स सही है। ये भी वैसे ही उसी प्रोसेस से बनाए हो ना, इंटरवल फार्मूला यूज कर लो इसमें। ये तो इंटरवल फार्मूला से आसानी से बन जाएगा क्या? यस या उसका रेशियो यूज कर लिए तुम लोग? कैसे बनाए हो सेकंड वाला? सर रेशियो यूज। कौन सा रेशियो? 50% वाला? बताओ कैसे बनाए हो सेकंड वाला? मतलब T99% का रेशियो तुम लोग निकाल लिए और T99.9% का निकाल लिए, उसके बाद सॉल्व किए हो यस सर रेशियो वैसे लेके। ही किया। यस सर। चलो ठीक है, वैसा भी सही है। मतलब एक बार तुम T99.9% का रेशियो निकाल लो, मतलब वो टाइम निकाल लो। उसके बाद T99.9% वो टाइम ऊपर निकाले ही थे हम लोग, उन दोनों का रेशियो ले लो। समझ रहे हो? यस क्योंकि पहले पहले वाले का टाइम तो तुमको दिया ही गया है ना, एक टाइम तो ऑलरेडी दिया हुआ है 32 मिनट्स, दूसरा वाला ही तो टाइम निकालना होगा। या फिर सर पहले वाले से के निकाल के भी बना सकते हैं। क्या पहले? हाँ, पहले वाले से के भी निकाल के दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो। बात बराबर, वो इसीलिए बोल रहे हैं रेशियो लोगे तो फिर के निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, के कैंसिल आउट हो जाएगा ना। Yes. समझ रहे हो बात? हम बोल रहे हैं यस सर। तुम ये चीज कर लो। T99% निकाल लो, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन आएगा ना यहाँ पे कुछ, और दूसरा T99.9% का एक्सप्रेशन ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, वो देख लेना तुम लोग। ln और k के टर्म में आएगा कुछ, है ना? इन दोनों का रेशियो लोगे तो यहाँ पे k कैलकुलेट करने का तुमको जरूरत नहीं है। वो k रेशियो लोगे, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो k तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यस सर। और यहाँ पे एक ये इसका वैल्यू तो ऑलरेडी हमको 32 मिनट्स दिया ही है, हमको यही तो निकालना रहेगा सिर्फ। समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो उससे आ जाएगा। सेकंड वाले का आंसर है 48 मिनट्स। जो समझ गए हो बना लेना, ठीक है। फर्स्ट वाला अगर हो गया तो सेकंड भी हो जाएगा। अरे यार, बारिश तो डेली। नेटवर्क है ना तुम लोगों का? अभी तक तो है हाँ सर। सर अभी तक है। पता नहीं, हर दिन यहाँ पे बारिश हो रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टी हाफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट्स। ठीक है, तुमसे पूछा गया है व्हाट परसेंटेज विल बी लेफ्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 240 मिनट्स। दिख रहा है ना सबको? यस चलो ये क्वेश्चन करो तो। टी हाफ दिया हुआ है 60 मिनट, कितना परसेंटेज बचा हुआ होगा? 240 मिनट।
6.25. क्या बोल रहे हो? 6.25. 6.25। सही है, 6.25%। इसमें तो तुमको कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देख के ही बता सकते हो। समझ रहे हो? हेलो, यस सर। इसमें मतलब बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते थे। जैसे देखो, टी हाफ हमको पता है, टी हाफ हमको पता है कि 60 मिनट है। तुमसे पूछा गया 240 मिनट के बाद कितना बचा हुआ रहेगा, तो 240 मिनट कितने हाफ लाइफ्स हो गए? 4. नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 4 हो गया। तो हमको पता है कि एक हाफ लाइफ के बाद, तो एन हाफ लाइफ के बाद मतलब कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ होगा उसका। अगर सी नॉट से स्टार्ट किया है तो 4 हाफ लाइफ्स के बाद क्या होगा? 2 to the power 4, ये होगा ना। तो बचा हुआ कितना होगा? सी नॉट बाय, या फिर ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे परसेंटेज के टर्म में भी तुम डायरेक्टली ले सकते हो। जैसे इनिशियली सी नॉट से स्टार्ट हुआ, एक हाफ लाइफ के बाद 1 हाफ लाइफ कितना बचा हुआ होगा? 50%। समझ रहे हो? यस। Yes, sir. 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बचा हुआ होगा? 2 हाफ लाइफ के बाद इस 50 का आधा 25% बचा हुआ होगा। 3 हाफ लाइफ के बाद कितना बचा हुआ होगा? 12.5. 12.5. 12.5%। और 4 हाफ लाइफ के बाद 6.25. 12.5 का और आधा, तो ये क्या हो जाएगा? 6.25 हो जाएगा। तो मतलब कितना परसेंटेज बचा हुआ होगा रिएक्टेंट का? 6.25% ही तो बचा हुआ होगा ना 4 हाफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पे 240 मिनट्स के बाद पूछा गया है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहाँ निकाल लो ना तुम। एक हाफ लाइफ अगर 60 मिनट का है तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या हो गया? 240। अरे यार, बहुत भयानक बिजली कड़क रहा है। आवाज आ रहा है ना तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये देखो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो 4 हाफ लाइफ के बाद कितना परसेंटेज बचा हुआ है? 6.25%। कोई दिक्कत? कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, जिसको जरूरत है कैलकुलेशन भी कर सकते हो, उससे भी बन जाएगा। लेकिन ये चीज हमको पता है तो कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? Yes. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे फर्स्ट ऑर्डर में, है ना? कर लोगे ना फर्स्ट ऑर्डर का? Yes. यस। Sir, सिंपल complete है हो गया मतलब। first order. हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स में मिलेंगे तुमको। और क्वेश्चंस बनाना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना, इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। बहुत सारा क्वेश्चंस तो आया हुआ भी है। बना सकते हैं ना? हाँ, बुकलेट से बना सकते हो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आसानी से अब तुम लोग बुकलेट से बना सकते हो। चलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में ऐसा डिटेल में तो हम लोग को नहीं करना। अब यहाँ पे ध्यान देना, बुकलेट में एक रेडियो एक्टिविटी वाला भी कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं ना, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके जितना भी होता है, ये सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। समझ गए? तो जहां भी तुमको रेडियो एक्टिव डीके वाला क्वेश्चंस दिखेगा ना, वो सारा क्या होगा? ऐसे रेडियो एक्टिविटी हम बताएंगे भी, लेकिन रेडियो एक्टिव आइसोटोप अगर कहीं पे दिया रहेगा तो उसको हमेशा अज्यूम कर लेना कि वो कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर, First order. ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स, मेनली फर्स्ट ऑर्डर में रेडियो एक्टिव डीके वाला होता है। अब हम लोग सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का देखते हैं। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल लेते हैं बस, और कुछ ज्यादा डिटेल में उसको नहीं करना है हम लोगों को।
सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर हम लोग देखें, ए से मान लो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ए से प्रोडक्ट में Yes. कन्वर्ट हो रहा है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। मतलब मान लेते हैं टी इक्वल टू जीरो पे इसका कंसेंट्रेशन कुछ सी नॉट है, ये जीरो है। टी इक्वल टू टी पे ये हो गया सी नॉट माइनस एक्स, ठीक है, जो कि सी टी के बराबर हो गया, सी नॉट माइनस एक्स सी टी हो गया, और ये एक्स है। तो इसके लिए हम लोग रेट अगर लिखना चाहें तो रेट क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, है ना। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और इसमें पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Yes, sir. पावर 2 होगा ना, अब सेकेंड ऑर्डर Yes, काइनेटिक्स है sir. तो, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, डी एक्स बाई डी टी, अब किसी टाइम टी पे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऐसे फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, सीटी, सीटी पुट करना होगा ना। ये सीटी किसके इक्वल है, सी नॉट माइनस एक्स P के naught इक्वल है। minus X. तो ये यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, सी नॉट माइनस एक्स, यही है ना इसका कंसेंट्रेशन किसी टाइम टी पे। तो Yes, किसी sir. टाइम टी पे इसका कंसेंट्रेशन है सी नॉट माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमको, तो ये x वाला तो इधर ले आए हम लोग, डी एक्स बाय सी नॉट माइनस एक्स और होल स्क्वायर, इसको हम लोग यहाँ ले आए, dt को उधर भेज दिए, k इंटू डी टी, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। t इक्वल टू जीरो पे x का वैल्यू तो जीरो है, t इक्वल टू टी पे x इक्वल टू x है कुछ। अब इसका इंटीग्रेशन तुम लोग बताओ, इंटीग्रेट तो किए ही हो बहुत सारा, इंटीग्रेशन बताओ। 1 बाय कुछ कांस्टेंट, जैसे मान लो वहां पे करते थे ना 1 बाय ए माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ए की जगह क्या है, सी नॉट है, सिंपल, और इसका होल स्क्वायर है 1 माइनस ए 1 बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बताना तुम लोग। हेलो, Yes, sir. बना इतना टाइम लगा रहे हो इंटीग्रेशन, ये तो बेसिक इंटीग्रेशन में ये सब बताया गया होगा। sir 1 by C naught minus X. 1 बाय सी नॉट माइनस एक्स, जैसे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सिंपली क्या बच जाएगा मेरे पास, ए माइनस एक्स पे पावर -1 बचेगा ना, ए माइनस एक्स पे पावर -1, यही तो आता है ना। Yes. इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय ए माइनस एक्स, लिख सकते हैं यानी। Yes, sir. तो वही चीज यहाँ है, ए की जगह क्या है, सी नॉट है हमारे पास, तो 1 बाय ये क्या हो जाएगा, सी नॉट माइनस एक्स। समझ में आया बात। जिसको ये इंटीग्रेशन नहीं आता है वो बेसिक इंटीग्रेशन फिजिक्स में देख लेना एक बार, बताया गया ही होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक, 0 से 0 to x, x. ठीक है। और यहाँ तो dt का इंटीग्रेशन तो t ही रहेगा, तो k इंटू टी। अब 0 to x लिमिट पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, 1, एक बार तो ये सी नॉट माइनस एक्स ही रहेगा, और माइनस एक बार 0 पुट करोगे तो 1 बाय सी नॉट, यही आ गया ना, देख लो। Yes, sir. और 1 बाय सी नॉट माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सी टी लिख सकते हैं। सी नॉट माइनस एक्स एक्चुअली है क्या, कंसंट्रेशन एट टाइम टी ही तो है, इसको हम लोग सी टी से रिप्लेस कर सकते हैं।
और ये 1/CT इक्वल टू 1/C0 और इक्वल टू KT। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो। अब ये रिजल्ट हमको फाइनली याद रखना है। तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या आ गया, 1/CT इक्वल टू 1/C0 और प्लस KT। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट फॉर्म आ गया। ठीक है, तो देख लो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, ये वाला हमको सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के क्वेश्चंस पता नहीं, देखना बहुत कम मिलते हैं ऐसे। हम लोग को मेनली जीरो और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली जिसमें फर्स्ट ऑर्डर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर तुमसे पूछा जाए तो ये हम लोग रिलेशन यूज करते हैं, 1/CT इक्वल टू 1/C0 प्लस KT। ठीक है, यहाँ पे CT क्या हो गया, कंसेंट्रेशन है टाइम T, और C0 हो गया इनिशियल कंसेंट्रेशन, K हो गया रेट कांस्टेंट, T हो गया टाइम। कोई दिक्कत? बुकलेट है ना सबके पास केमिकल काइनेटिक्स का? Yes, sir. यस बुकलेट में तुम लोग का ये जो एक्सरसाइज दिया गया है वो तो अलग अलग है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का अलग है, फर्स्ट ऑर्डर का अलग है ना? सर जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का एक ही साथ है। हाँ, तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के तुम लोग कंप्लीट कर लो अब, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे बना लो, इंपॉर्टेंट है। और प्लस इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन सॉल्व करने दूंगा, प्रीवियस ईयर जेई मेंस जेई एडवांस जो भी है देख लेना, उसके जो भी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर और शुरुआत का जो टॉपिक था जेई मेन एंड एडवांस, इसके भी क्वेश्चंस तुम लोग साथ साथ करते जाओ। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस तुमको नहीं मिलेगा, 15-20 क्वेश्चन मुश्किल से होंगे, देखना आर्काइव में खोल के, लास्ट के एक्सरसाइज में दिया गया है वो सारा पीछे एकदम। ठीक है, वो मिलेगा तुमको जेई मेन और एडवांस के साथ साथ, इसको भी करते जाओ। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन तुमको बनाना पड़ेगा, तभी एग्जाम में बनेगा। ठीक है, इसलिए बुकलेट से ये दोनों एक्सरसाइज तुम लोग कंप्लीट करोगे। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, इससे पहले वाला जो बेसिक रेट निकालने वाला था वो तो ऑलरेडी कर ही लिए होगे तुम लोग, किए हो Yes, अभी तक? yes, sir. ठीक है, तो वो अगर कर लिया हो तो फिर जीरो और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तुम लोग पूरा क्वेश्चन जितना भी दिया हुआ है सारा अटेम्प्ट कर सकते हो आप, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सब बन जाएंगे। ठीक है, Yes, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे ना, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया, एक nth ऑर्डर होता है, मतलब जैसे सेकंड ऑर्डर है उसी तरह थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर, तो nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकालना सिखाएंगे, वो कैसे वो डेरिवेशन करते हैं हम लोग nth ऑर्डर के लिए। उसके बाद हम लोग ये हो गया, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हम लोगों को पढ़ना है, कि ऑलरेडी तुम लोग को बता चुके हैं कि रेट जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, जब तक ऑर्डर हमको पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग रेट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डर निकालना पड़ता है रिएक्शन का, और ऑर्डर निकालने का तरीका जो है वो एक्सपेरिमेंटल तरीका है, मतलब ऑर्डर जो है देख के नहीं बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ही निकालते हैं। तो वही देखेंगे हम लोग कि एक्सपेरिमेंटल कौन कौन से मेथड्स हैं जिसको यूज करके हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग बहुत सारे तरीका, डिफरेंट मेथड्स हम लोग यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड होता है, इनिशियल रेट मेथड होता है, तो एक एक करके वहां पे फिर आगे क्वेश्चंस हम लोग उस पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सेकंड सेकंड ऑर्डर ऑर्डर का हाफ लाइफ पढ़ना है। हाफ लाइफ निकाल सकते हो, इसमें एक्सप्रेशन तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ निकाल लोगे ना। हाफ लाइफ निकालने यस के लिए सर। क्या है, सीटी की जगह क्या पुट कर दो, सिर्फ C0/2 पुट कर दो, सीटी की जगह क्या पुट कर दो, C0/2, तो खुद देखो टी का कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ ही जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा ना, yes, यस sir. तो निकाल सकते हो तुम लोग उसमें, उसमें कौन सी बड़ी बात है, एक्सप्रेशन तुमको पता है उसका, इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो आसानी से निकाल सकते हो। हाँ बोलो।
क्या बोल रहा था, कोई बोल रहा था कुछ? No, हेलो, sir. कोई कुछ पूछ रहा था क्या? सर मेडिकल वाले में 2 एक्सरसाइज बस दिया हुआ है, एक बोर्ड लेवल वाला पूरा दिया हुआ और एक दूसरा नीट और एम्स लेवल क्वेश्चन। ठीक है, तो मेडिकल में मेनली सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है ना? Yes, sir. जितने भी क्वेश्चंस मेडिकल वाले में मिलेंगे तुमको जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का ही मिलेगा, तो उसमें सारे क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब जीरो और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें सेकंड ऑर्डर नहीं है उसके सिलेबस में। Yes. ठीक है, तो मेडिकल में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर वाले ही मिलेंगे, तो बना लो उसको। क्वेश्चन आसान सब रहेगा उसमें, बस एक देख रहा हो इक्वेशन, जीरो ऑर्डर में भी बस एक ही इक्वेशन है, वो याद रहेगा तो तुम लोग कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर में भी बस एक इक्वेशन है, बस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे सर तो क्वेश्चंस मेडिकल में सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा? सेकेंड ऑर्डर से रिलेटेड ऐसे इंजीनियरिंग में भी नहीं आता है, मतलब बस ये एक्सप्रेशन बस ध्यान रखो सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है? Yes. जैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना कि सेकेंड ऑर्डर में तुम्हारा रेट कांस्टेंट के जो है उसका यूनिट क्या है, तो वो सब तो एन का वैल्यू अगर पता रहेगा तो वो तो निकाल सकते हो। या फिर एक्सप्रेशन से रिलेटेड अगर पूछ दिया गया तो ये एक्सप्रेशन जो आज निकलवा है ये याद रख लो बस, और कुछ नहीं, ठीक है? Yes. चलो इतना करो तुम लोग, ठीक है? फिर आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं। Thank you, sir. चलो ठीक Thank है, you. थैंक यू। Thank you, sir.